बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी अच्छा है, जिसमें अच्छी ख़बरें तमाम लोगों के लिए ज़्यादा हैं, मगर ये मुमकिन नहीं है कि अच्छी ख़बरों के साथ कोई बुरी ख़बर ना हो। तो मैं आज आप लोगों के सामने जो चीज़ें रखूँगी वो तमाम अच्छी ख़बरों के हवाले से होंगी, मगर व्लॉग के इख्तिताम पर एक बुरी ख़बर, वो कहते हैं मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी रखूँगी जो यकीनी तौर पे परेशान कुन है भी, लेकिन इसमें हमारी हुकूमत क्या स्ट्रेटजी बनाती है या हमारी मुतल्लिका अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, ये चंद घंटों के बाद हमारे सामने चीज़ें आएंगी। पहली बात तो ये कि जो अच्छी ख़बर है या ठंडी हवा का झोंका है वो अदालत की तरफ से है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मुकम्मल सियासत है वो हमें अदालतों के अंदर नज़र आती है। तो अदालत से बड़ी अच्छी ख़बर भी है जो कि एक डायरेक्शन को तय कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो प्रोसीडिंग की, और वो पहले ही बता चुके थे कि फ़र्द जुर्म भी वो आयद करेंगे। एक तो मैं इसकी कुछ डिटेल आप लोगों को बताऊँगी, और इसके अलावा बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे थे अवाम बिलबिला उठे थे, परेशान थे। तो फाइनली एक कुछ वक्त के लिए सही मगर ठंडी हवा का एक झोंका हमें उस तरफ से भी महसूस हो रहा है, जिसमें नुकसान लोगों का कम होगा, फ़ायदा कुछ वो समेट सकेंगे, मगर फिर भी ये एक वक्ती फ़ायदा होगा। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने वक्त के अंदर कुछ बदलाव लाने की फिर भी ज़रूरत रहेगी, ये आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी एनर्जी के क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, और इसके बाद आखिर पे मैं एक बुरी ख़बर भी आप लोगों के सामने रखूँगी। पहले अच्छी ख़बर से शेयर कर लेते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। एक तो ये कि डंडा चल गया है। डंडा इस तरह से चल गया है कि मार्केट के अंदर जो डॉलर है वो हमें नीचे आता हुआ महसूस हो रहा है। कुछ वक्त के लिए सही, मगर या किसी के भी ज़रिए सही, मगर ये जो डंडा चला है ये वक्त की बड़ी अशद ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग शायद इस बात पे इख्तलाफ करेंगे, और लेकिन जब हमारे सियासी जमातों के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, या हमारे ऐसे सियासतदान जिनके ऊपर हमारा ताजर, सरमायाकार या फॉरेन इन्वेस्टर जो है, या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के जो ममालिक हैं या हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो अगर उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते तो फिर किसी और आदमी के ऊपर भरोसा किया जाता है। तो इस वक्त भरोसा जो है जब हो चुका, तो उस तरफ से उस भरोसे के बाद पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं उनके अंदर एक डंडा हमें चलता हुआ नज़र आया है, जिसकी बिना पर डॉलर हमें नीचे आता हुआ महसूस हुआ है। तकरीबन 303, 304 इस वक्त जो रेशो चल रहा है, मगर हमारे सामने था कि डॉलर किस तरह से 335, 333, 334 इस तरह के नंबर्स के ऊपर हमें नज़र आ रहा था। तो किसी भी तरह से हुआ, मगर मार्केट के अंदर हमने देखा है कि डॉलर वक्ती तौर पे नीचे आ गया है। इसके अलावा जो अदालत से अच्छी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तमाम लोग परेशान थे कि बार बार गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, रिहाई होती है, फिर से गिरफ़्तारी हो जाती है, 3 MPO के तहत दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उस पर जो पहले, इससे पहले प्रोसीडिंग हुई थी, समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस बाबर सत्तार साहब पहले बता चुके थे कि जब मैं अगली समाअत करूँगा तो फिर मैं फ़र्द जुर्म आयद कर दूँगा। अब मैं उसका मुकम्मल एक आपके सामने हिस्ट्री रखूँगी, बैकग्राउंड रखूँगी, जो आपको बताएगा कि क्यों ये वजूहात बनी कि फ़र्द जुर्म लगा दी गई SSP ऑपरेशंस के ऊपर, SP के ऊपर, SHO के ऊपर, और DC इस्लामाबाद यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऊपर भी। हुआ ये कि जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार इनका केस था, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि अब चूंकि अदालत की तरफ से रिहाई हो गई है तो अब गिरफ़्तारी अमल में नहीं आनी चाहिए। मगर जो आज फ़र्द जुर्म लगाई गई है उसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि बाकायदा अहकामात थे अदालत के, तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है कि आपको अदालत एक ऑर्डर पास कर रही है, आप उस ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाते हैं और दोबारा से लोगों को गिरफ़्तार कर लेते हैं उसी MPO के कानून के तहत, तो फ़र्द जुर्म लगेगी। तो उसके ऊपर जो है वो DC इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब जो हैं, उन्होंने एक तो अपने सहते जुर्म से इनकार किया और उन्होंने माफ़ी भी इसके ऊपर मांगी, जबकि SSP जो इस्लामाबाद हैं जमील ज़फ़र साहब, उन्होंने भी सहते जुर्म से इनकार किया। बाकी SHO रह गए और SP रह गए।
लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने एक अदालत के सामने अपनी मांग रखी कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली अदालत के सामने, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने। मगर जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे उनके आर्गूमेंट बड़े ही ज़बरदस्त थे। उन्होंने ये बात की कि जब आपको एक चीज़ अदालत की तरफ से एक ऑर्डर के तहत मिल जाती है तो आप उस ऑर्डर की धज्जियाँ क्यों बिखेरते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप लोगों को उठाते हैं, जेलों में डालते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना आप लोग भी जेल में जाएं, ताकि एक अंदाज़ा हो सके कि जिस मेंटल कंडीशन से ना सिर्फ जेल में जाने वाला गुज़रता है, बावजूद इसके कि उसके पास रिहाई का परवाना मौजूद होता है। रिहाई का परवाना होने के बावजूद जब उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, एक कर्ब है, एक अजियत है, एक जहनी अजियत है, जहनी कर्ब है ये, जिसके अंदर उसको मुब्तला किया जाता है। ना सिर्फ वो बल्कि उसके साथ एसोसिएट तमाम लोग जो हैं वो भी एक अजियत के उन लम्हात को फेस कर रहे होते हैं। तो जिससे आप लोग जो है ना आशना है, तो क्यों ना आप लोगों को भी सज़ा के तौर पे जो है वो 6 महीने जेल के अंदर डाला जाए, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों के लिए जेलों के अंदर डालना कितना आसान है, और इनफैक्ट वो अजियत, वो तकलीफ़, वो कर्ब क्या होता है जो जेल में डालने वाला महसूस कर रहा होता है और उसके साथ वाले अहल खाना, उसके चाहने वाले, उसके आसपास के दोस्त साथी महसूस कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर ना सिर्फ माफ़ी मांगी गई बल्कि अदालत से कुछ वक्त भी मांगा गया। तो उस पर एडवोकेट जनरल साहब जो थे उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार साहब से कहा कि चूँकि अफसरान जो हैं वो गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं तो आप इनको माफ़ कर दीजिए। तो फिर भी लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी। ये फ़र्द जुर्म 4 बड़े लोग हैं जिनमें SSP ऑपरेशन शामिल हैं, जमील ज़फ़र शामिल, और SP शामिल है, SHO शामिल है, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन शामिल है। तो इन तमाम लोगों के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अब चूँकि अदालतें अपना जब डट जाती हैं, अटल फैसले दे देती हैं, और जज हमेशा जो लोग भी अभी तक कंफ्यूज हैं जस्टिस काजी फायज़िसा साहब के बारे में, तो याद रखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार की तैनाती ये बता रही है कि आइन और कानून से बाला कुछ नहीं है, और जज हमेशा अपने फ़ैसलों से पहचाना जाता है। तो मेरे ख़्याल में अब जो अदालतें हैं या जो आज़ाद अदलिया हम समझते हैं या कहते हैं, तो वो मामला जो है अब हमें आगे बड़ी रफ्तार के साथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अच्छी खबर ये है कि जो लोग नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान में कहूँगी जो मुतासिर था बिजली के हवाले से, उनके लिए एक रिलीफ है। इस वक्त चूँकि IMF को एक नया प्लान भेजा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर 15 अरब रुपए के हिसाब से उन्होंने कहा था कि आप अपना एक प्लान जो है उसको मुरतब करें, हमें फिर भेजें। अब जो गवर्नमेंट ने अपना मामला भेजा था IMF को, उसमें उन्होंने 400 यूनिट थी, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह से किया जाए कि 400 यूनिट वाला आदमी जो है उसको भी रिलीफ मिले। तो उसके ऊपर IMF ने इनकार कर दिया। वो जो पिसा हुआ तबका हम कहते हैं, या वो जो तबका हम कहते हैं बहुत छोटा है, निचली सतह पर है, जो अपनी डेली वेजेस के ऊपर काम करता है, छोटे छोटे घरों में जो लोग रहते हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है, बोझ बहुत ज़्यादा है, तो 200 यूनिट का जो एक फॉर्मूला IMF ने दिया, उसने कहा जी जिनका 200 यूनिट के हिसाब से है उनके साथ आप किस्तों में मामला आगे बढ़ा सकते हैं, 400 यूनिट वाला नहीं। अब जो 200 यूनिट वाले लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 40 लाख लोग हैं जो कि रिलीफ हासिल कर सकेंगे और अपनी जो बिल हैं वो आसान किस्तों के अंदर जमा करा सकते हैं। मगर जो अगर 400 यूनिट वाले आदमियों को या वहाँ के सार्फिन को जो अगर फ़ायदा मिलता, तो ऐसी सूरत में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख या 3 करोड़ 25 लाख के करीब, ऐसे 20 से 25 लाख के लगभग थे, 3 करोड़ 20-25 लाख के लगभग, जो कि फ़ायदा समेट सकते थे। ये एक अच्छी खबर है। जो लोग परेशान थे बिजली के बिलों की वजह से, अब कुछ उनके ऊपर हाथ जो है वो हौला हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक बुरी खबर भी है इसके साथ, वो भी IMF के साथ लिंक्ड करती है। एक तरफ तो चलिए इस मामले में आवाम को कुछ रिलीफ मिल गया है, मगर जो दूसरा हम मामला है, मौसम बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। इसके नतीजे में जो गैस की टैरिफ हैं, जो गैस की कीमतें हैं, वो बड़ी खौफनाक हो सकती हैं, क्योंकि
गैस की कीमतों के हवाले से IMF ने इस वक्त एक डिमांड डाली है पाकिस्तानी हुकूमत को कि गैस की जो कीमतें हैं उनके अंदर इजाफ़ा कर दिया जाए, और ये जो इजाफ़ा है हम 1 जुलाई से ऑनवर्ड देखेंगे। जो गैस टैरिफ है वो 40 से 45% महंगा करने की डिमांड है IMF की, और ये डिमांड 1 जुलाई से ऑनवर्ड आगे बढ़ाने की है। लेट्स सी इसके अंदर कितना ओवर बिलिंग होगी या कितना आवाम के ऊपर बर्डन आएगा, ये चीज़ें तय करेंगी। एक और भी बुरी खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि पेट्रोल के हवाले से अवाम परेशान है, मायूस हैं, और तमाम पब्लिक की जो नज़र है वो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इनिशिएटिव क्या लेते हैं। पेट्रोल के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, और अभी से ऐसा लगता है कि हुकूमत लोगों को तैयार कर रही है कि पेट्रोल जो आप लोगों को फ़ी लीटर महंगा अभी 15 सितंबर से ऑनवर्ड हमें नज़र आएगा। मुतवक्के है, इसके ऊपर अभी मामलात चल रहे हैं, कैबिनेट की अप्रूवल अभी लाजमी होगी, मगर अभी कहा जा रहा है कि जो फ़ी लीटर पेट्रोल है तकरीबन 9 रुपये 70 पैसे या 10 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर समझ लीजिए कि 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो महंगा करने की तैयारी हो रही है, और जो डीज़ल है वो तकरीबन 11 रुपये या 11.5 रुपये इस हिसाब से महंगा करने के हवाले से चीज़ें गवर्नमेंट की सतह पर सोची जा रही हैं। अब देखना यह है कि इलेक्शन का भी साल है, लोगों को आपने मोटिवेट भी करना है, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर भी करना है, पिसे हुए तबके को उठाना भी है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो बेहतरीन हल हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो बुरुएकार लाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ तो मार्केट से अच्छी खबर ये है कि सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे इस वक्त कुछ हमें बिलीव करते हुए महसूस हो रहे हैं, मगर दूसरी ही तरफ आवाम की जब हम बात करते हैं इन्वेस्टर से हट के, तो आवाम हमें बड़ी परेशान नज़र आ रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।